बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, क्या हाल है, कैसी तबीयत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ, एक ऐसा फार्मूला लेकर आया हूँ जो हर किसान भाई की ज़रूरत है। गोबर को डीकम्पोज कैसे करना है हमने। गोबर की खाद को डीकम्पोज करने के तो वैसे तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं, हर एक अपना अपना तरीका है। जो मैंने प्रैक्टिकल किया है, जिसका मुझे इल्म है, जिसका मैं तजर्बा कर चुका हूँ और मैं इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। एक तो ये है कि आप गोबर की ढेरी लगाएं मुख्तलिफ तहों में और हर तह के ऊपर थोड़ा पानी और यूरिया छिड़क दें और इसके साथ इसको ढांप दें किसी भी शापर के साथ या पराली के साथ। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि टेम्परेचर ज्यादा ना हो, इतना होना चाहिए कि जब आप इसमें हाथ डालें तो गर्माइश आपकी बर्दाश्त से बाहर ना हो। दूसरा तरीका इसका यह है कि अगर आपके पास होज या खड्डा है, इसमें आप गोबर को डाल सकते हैं और इसके साथ वेस्ट डीकम्पोजर मिल जाए तो वो भी शामिल कर सकते हैं। अगर किसी किसान भाई के पास वेस्ट डीकम्पोजर नहीं है तो मेरे पास मौजूद है, मैं बिल्कुल फ्री दूंगा, इसकी कीमत मैं आपसे नहीं लूंगा। अगर किसी किसान भाई को चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मुझसे रब्ता कर ले, मैं उनको दे दूंगा। और इसके साथ अगर पुराना गुड़ मिल जाए तो क्या बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर किसान भाई के पास होज या खड्डा नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लास्टिक का ड्रम भी चल जाएगा। जब आपका खड्डा या ड्रम गोबर, वेस्ट डीकम्पोजर और पुराना गुड़, इन तीनों चीजों को मिलाकर खड्डे में डाल देते हैं, अगर गर्म मौसम में तैयार कर रहे हैं तो 5 से 6 दिन में तैयार हो जाएगा। अगर सर्द मौसम है तो 10 से 15 दिन में डीकम्पोज तैयार हो जाएगा। आप इसको जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपने खेत में पानी लगाना हो तो पानी के साथ फ्लड भी कर सकते हैं। आमतौर पर कंपोस्ट या कुदरती खाद से मुराद जानवरों का गोबर लिया जाता है। इस तरह के कुदरती मादे लेकर इसको मंतकी अजाम तक पहुंचाना है, कंपोस्ट कहलाता है। ताजा गोबर को लेकर और इसके साथ दरख्तों के पत्ते गले सड़ कर ही कंपोस्ट बनते हैं, क्योंकि ताजा गोबर में कार्बन और नाइट्रोजन हलशुदा हालत में नहीं होती बल्कि नाकाबिले इस्तेमाल शुदा हालत में मौजूद होती है, जो कि पौधा इस्तेमाल नहीं कर सकता। गोबर और दूसरे बकियात में 60 से 90% तक कार्बन और 0.5 से 5% तक नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस भी होती है। कुदरती खाद वो नामियात खाद है जिसका कोई मुतबादल नहीं है किसान भाइयों, यानी कि किमियाई खाद एक दफा डालने से एक ही फसल ले सकते हैं, तो इसमें से 21% नाइट्रोजन और 15% फास्फोरस पौधे को मिली है और बाकी सारी जाया हो जाती है। जो जाया शुदा कुछ तो फजा में चली जाती है, कुछ जमीन में चली जाती है और कुछ तो जमीन के साथ जुड़ जाती है। मेरे किसान भाइयों, इससे ये मालूम हुआ कि किमियाई खाद का जमीन में कोई जखीरा नहीं है, जबकि कंपोस्ट ह्यूमिक एसिड या फोलिक एसिड की शक्ल में जमीन के अंदर महफूज हो जाती है। यह जमीन के साथ तह लगा लेती है। याद रहे किसान भाइयों, ये मुस्बत चार्ज का जरिया बनती है, वरना मिट्टी पर मनफी चार्ज होता है। इस तरह कंपोस्ट नामियात खाद की शक्ल में महफूज हो जाती है। कंपोस्ट एक जखीरा का काम देता है। कंपोस्ट भी कुदरती जखीरा है और जरूरत पड़ने पर पौधे को खुराक मुहैया करता है। तो मेरे किसान भाइयों, ये मेरा फार्मूला बहुत ही जबरदस्त है, मैंने खुद आजमाया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको एक दफा जरूर इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।